नमस्ते दोस्तों। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम अपने वेब पेजेस को ज़्यादा अच्छा फ्रेम्स की मदद से कैसे बना सकते हैं। फ्रेम्स के बारे में हम जानेंगे कि फ्रेम्स कैसे यूज़ करते हैं अपने वेब पेज में। तो जब भी हम फ्रेम यूज़ करेंगे तब हम बॉडी टैग नहीं देंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और फ्रेम्स के लिए हमें एक टैग होता है फ्रेम सेट। फ्रेम सेट के साथ हम रोज दे सकते हैं, कितनी रोज कितने कॉलम्स हमें चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे 2 रोज में हमारे वेब पेज को बांट रहे हैं। तो पहला वाला फ्रेम 10% लेगा स्पेस हमारे वेब पेज पे, और दूसरा वाला फ्रेम 90% स्पेस लेगा। और हमें इन फ्रेम्स के लिए बताना पड़ेगा कि इस फ्रेम में क्या डिस्प्ले होगा। तो फ्रेम के साथ हम इसका सोर्स दे देंगे, कौन सा वेब पेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे हमने एक वेब पेज बना रखा है demo.html, उसको हम पहले फ्रेम में दे देते हैं। और दूसरे फ्रेम में हम हमारा दूसरा वेब पेज दे देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम दे देते हैं इसमें इंडेक्स वाला जो हमने वेब पेज बनाया था, index.html, वो दे देते हैं। तो हमने 10% पार्ट में तो demo.html डिस्प्ले करवा लिया, और बाकी के पार्ट में हमने index.html पेज को डिस्प्ले करवा दिया। तो हमने फ्रेम को, हमारे जो वेब पेज है उसको 2 भागों में बांट लिया है। एक में हमारे पास demo.html आ जाएगा और दूसरे में index.html। इसके साथ ही फ्रेम्स के साथ हम नो फ्रेम्स टैग भी दे सकते हैं। अगर हमारा ब्राउज़र ऐसा है जो फ्रेम्स को सपोर्ट नहीं करता, तब हम हमारा जो भी कुछ कंटेंट हम यहाँ पे देंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम जैसे यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट फ्रेम्स। हमारा ब्राउज़र अगर फ्रेम सपोर्ट नहीं करता तो ये मैसेज हमारे पास आ जाएगा। इस वेब पेज को सेव कर लेते हैं, ब्राउज़र में जाएंगे और हमारा जो वेब पेज है फ्रेम demo.html के नाम से हमने सेव किया था, उसको ओपन कर लेते हैं, फ्रेम demo.html। और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो हमारा वेब पेज है वो 2 भागों में है। 10% भाग में तो ये डिस्प्ले हो रहा है हमारा demo.html, और बाकी का 90% भाग में हमारा index.html जो हमने दिया था वो डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा हम इनको रोज की जगह कॉलम्स में भी दे सकते थे। रोज और कॉलम्स के साथ हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं, पिक्सेल्स में भी दे सकते हैं, जो भी वैल्यू है। तो इसको हम कॉलम्स दे देते हैं, और जब सेव करेंगे वापस से हमारा वेब पेज रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमारा जो वेब पेज है अब वो 2 भागों में हो गया कॉलम्स के बेसिस पे। तो पहला वाला भाग में हमारे पास पहला वाला फ्रेम आ रहा है, दूसरे वाले भाग में दूसरा फ्रेम आ रहा है। ये जो परसेंटेज है मैंने आपको बताया, परसेंटेज हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि हम वेब पेज कैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा फ्रेम्स के अलावा हमारे पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग वो है टैग है जो कहलाता है आई फ्रेम। आई फ्रेम में हमारे पास जो भी कंटेंट है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आएगा। फ्रेम से थोड़ा सा अलग है। आइए देखते हैं कैसे काम करता है आई फ्रेम। इसमें हम बॉडी टैग देंगे, और बॉडी के अंदर मैंने जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लिया, माय फर्स्ट पैराग्राफ। और एक और पैराग्राफ बना लेते हैं हम, माय सेकंड पैराग्राफ।
पैराग्राफ टैग आपको याद होगा, हमारे वेब पेज में पैराग्राफ्स बनाने में काम में आता है। इनके बीच में मैंने आई फ्रेम दे दिया। आई फ्रेम में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाएगा और आई फ्रेम के साथ भी हम एसआरसी दे देंगे सोर्स के लिए कि कौन सा वाला वेब पेज यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो एसआरसी में मैंने दिया एसआरसी, और कोई भी जो भी वेब पेज मैं डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, जैसे demo.html करवाना चाहती हूँ उसके फ्रेम के अंदर, और इस फ्रेम का विड्थ और हाइट दे दिया। ये अभी मैं पिक्सल्स में दे रही हूँ, 555 पिक्सल्स इसकी विड्थ दे दी और 200 पिक्सल्स इसकी हाइट दे दी। ये हमारा आई फ्रेम आ गया। और अगर हमारा ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज, योर ब्राउज़र डजंट सपोर्ट आई फ्रेम। और हमारा ये जो वेब पेज है इसको सेव कर देते हैं और फिर इसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है। इसको मैंने सेव कर लिया और हम जाएंगे हमारे ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाके इस पेज को वापस से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप ये देख रहे हैं बीच में आई फ्रेम आ रहा है। आई फ्रेम एक रेक्टेंगुलर कंटेंट है, इसका जो भी हम साइज देंगे, विड्थ और हाइट जो भी देंगे, उसके अकॉर्डिंग ये कंटेंट डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे हम फ्रेम्स और आई फ्रेम्स के मदद से अपने वेब पेज को ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भागों में बांट सकते हैं। आगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे, जुड़े रहिए। नमस्ते।